please help me welcome the joint managing director for Today Group, Mr. Bhavesh Shah. This is Pitch Perfect. Hello and welcome guys to yet another episode of Pitch Perfect, but this is an offshoot of the main episode which we are calling Beyond the Blueprint. इसमें we are bringing back a guest जिनसे हमने बहुत recently बात करी थी, बहुत मजा आया था उनसे बात करके. They are changing the landscape of New Mumbai. Please help me welcome the joint managing director for Today Group, Mr. Bhavesh Shah. Shubham, I had a great time last time. I'm sure this episode become that much fun. Yes, absolutely. This time we want to understand the director's journey. I wanted to understand your journey when you went to the US. How difficult is it for a person, an Indian, going there abroad, especially in that time? इस साल में आप गए थे, कैसा था आपका एक्सपीरियंस? हाउ वाज इट डन फॉर यू? शुभम, एक बात तो मैं कहना चाहूँगा कि कई बार लोग कहते हैं कि लाइफ में कोई चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होती है, कोई चीज़ें पहली बात तो लाइफ में इम्पॉसिबल या डिफिकल्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है. एंड आई थिंक मेरे साथ भी ऐसा ही है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैंने एक सोच अपना ली थी कि मुझे कैसे भी होके मुझे यूएस पहुंचना है. एंड फाइनली 2004 में मैं यूएस पहुंचा. आई रिमेंबर फर्स्ट टाइम आई वेंट टू यूएस. मेरे फैमिली मेंबर को इंतज़ार करना पड़ता था रात को 11-12 बजने का, क्योंकि उस समय इंडिया में सुबह 9 बजती थी और तब मुझे वो लैंडलाइन पे कॉल करते थे और तब दिन में पहली बार उनसे मेरी बात हुआ करती थी. और आज अपन फेस टाइम की दुनिया में आपका सन या डॉटर दुनिया में किसी भी कोने पे आप 1 सेकंड में उससे कनेक्ट करते हैं. तो कहीं न कहीं आज हम टेक्नोलॉजी को बहुत दोष देते हैं कि सोशल मीडिया ने लाइफ बिगाड़ दी है, ये कर दिया, बट एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स. और ये कॉइन का दूसरा साइड ये है कि दुनिया आसान बहुत हो गई है. कौन सा कॉलेज था आपका? विच कॉलेज डिड यू गो टू? RIT जो यूनिवर्सिटी है उस समय अपस्टेट न्यूयॉर्क की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी. सो आई एंडेड अप गोइंग देयर. मैंने वहाँ सर MBA किया और मेरा मेजर फाइनेंस था और वहाँ पर सारे इंडियन स्टूडेंट्स में मैंने टॉप किया था. अमेजिंग. तो ये आसान काम तो नहीं होगा भावेश भाई. आई वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या चैलेंजेस आपने फेस किए थे व्हाइल योर कोर्स. शुभम, अगेन आई विल से द सेम थिंग. किसी भी चीज को चैलेंज के ना, देखो आज हम जिस तरह के बैकग्राउंड से, चैलेंज कब लगता है अगर आपकी लाइफ में आप कभी कार से उतरेंगे और आपको बस में बैठना पड़ता है तो वो चैलेंज है. हम अपनी लाइफ में जिस तरह के माहौल से आए थे हमारे लिए तो सब चिच्चर रोजी थी. आई स्टिल रिमेंबर, मेरे अलावा शायद 95% लोग ऐसे थे जिनके माँ बाप साथ में आए थे वीजा डे के लिए, और मैं डूंगरपुर से पूरी रात सफ़र करके उदयपुर पहुंचा, उदयपुर से पूरी रात सफ़र करके दिल्ली पहुंचा, और जब मैं वीज़ा लेके बाहर आया तो मेरे साथ खुशी जताने के लिए कोई नहीं था. मैं STD PUC में गया और वहाँ जाकर मैंने अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया कि मेरा वीज़ा लग गया. देन दे वर हैप्पी. और आई स्टिल रिमेंबर कि आई वॉज द फर्स्ट पर्सन एवर जिसका वहाँ पर MBA के अंदर जॉब लगा, इंक्लूडिंग इंडियन एंड नॉन इंडियन स्टूडेंट. और माई फर्स्ट जॉब बस 50 लाख पर एनम. भावेश भाई, बहुत ही अमेजिंग चीज बोल दी आपने. एंड आई बिलीव आपके केस में बहुत क्लियर था कि A मुझे करना है, B मेरे पास ऑप्शन नहीं है. कई जगह मैंने एक बात सुनी है जिससे मैं पूरी तरह से डिसएग्री करता हूँ. वो ये है कि कई जगह कहा जाता है कि इन लाइफ यू टू हैव प्लान A, प्लान B, प्लान C. यू शुड नेवर हैव दैट. क्योंकि जब भी आपके पास प्लान A, प्लान B, प्लान C होता है तो आपका प्लान A बहुत कमजोर हो जाता है. मेरा ऐसा कहना है कि आपका प्लान A भी वही है, प्लान B भी वही है, प्लान C भी वही है. आपके पास लाइफ में दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है. जब आप वो सोच लोगे तो आपको सक्सेस से कोई दूर नहीं कर सकता. क्या बात. दिस इज अ वेरी ग्रेट मैसेज. कंट्रोवर्शियल पार्टली बिकॉज आई नो कि बहुत सारे पेरेंट्स दे वांट देयर चिल्ड्रन टू बी सक्सेसफुल, तो वो बोलते हैं कि यार शुभम, वी नीड टू एग्री टू डिसएग्री, राइट? ओह एब्सोल्युटली. मुझे आपसे ये समझना था कि जब आपने फाइनेंस किया तो वाज दैट द ओनली थिंग दैट यू एवर वांटेड टू डू बचपन से? हैज देयर आल्सो बीन द अदर साइड व्हिच हैज बीन एक्टिव क्रिएटिव साइड? कुछ कभी कुछ वैसा रहा आपका? देखो, नंबर्स की बात बताएंगे तो मैं हमेशा एक जोक कहता हूँ कि मारवाड़ी लोगों में बच्चा कभी माँ या बाप पहला शब्द नहीं बोलता, वो पहला शब्द बोलता है कैलकुलेटर. क्यों? क्योंकि दे आर सो गुड विद नंबर्स. तो व्हेन आई वाज अ किड आल्सो आई वाज वेरी श्योर कि मुझे फाइनेंस में कुछ करना है, मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कुछ करना है, मुझे नंबर्स में कुछ करना है. बट आई थिंक आई एम वन ऑफ द एक्सेप्शन पर्सन जिसको क्रिएटिविटी से भी उतना ही प्यार है. आज मैं अपनी कंपनी का फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ में मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट भी खुद ही देखता हूँ. आज मुझे अभी भी याद है, हम लोगों मार्केटिंग में कैंपेन हमने किया था. हमारी एजेंसी ने ना बोला था कि आप हिंदी में कैंपेन मत करो, आपका ब्रांड वैल्यू डाउन होता है. पर मैंने बोला नहीं, मैं हिंदी में कैंपेन करूंगा. और थीम ऐसा था कि हम लोग 35 लाख में 1 BHK लेके आ रहे थे. अब ऑब्वियसली इट्स लाइक नो वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव. तो जनरली किस तरह के कैंपेन होते हैं? अनबिलीवेबल, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल. मैंने वो कैंपेन किया था सजन रे झूठ मत बोलो. क्या बात. 35 लाख में 1 BHK. एंड दैट कैंपेन शुभम टिल डेट इज द मोस्ट सक्सेसफुल कैंपेन ऑफ नवी मुंबई. और जब वो पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया तो हमने वापस कैंपेन किया, सजन रे झूठ मत बोलो, उस लाइन को क्रॉस किया और नीचे लिखा सत्यमेव जयते. 35 लाख टावर सोल्ड आउट. अमेजिंग. सो दिस इज माय क्रिएटिव साइड. आई जस्ट लव इट. अब हम जब लास्ट टाइम मिले थे उस समय हमने बात करी थी कि ब्रांड का नाम टुडे ग्लोबल क्यों. नाउ वी आर रीब्रांडिंग इट टू
टुडे ग्रुप, इसके पीछे क्या थ्योरी है? व्हाई द सडन चेंज? टुडे इस शब्द के जो जनक है, और इनफैक्ट आज ये अपने हम यहाँ बैठे हैं, इतनी जो सक्सेस देख रहे हैं, वो भावेश शाह की सक्सेस नहीं है, वो सक्सेस है एक ही शख्सियत की, वो है मेरे बड़े भाई भद्रेश शाह। तो कहीं न कहीं ये शब्द टुडे का उनसे चालू हुआ था। उस शब्द के पीछे ताकत थी, क्योंकि टुडे जो है, टुडे यानी आज, और आज की ताकत गए कल से भी ज्यादा है और आने वाले कल से भी ज्यादा है, इसलिए हम इस ग्रुप को टुडे ग्रुप कहते हैं। हम लोगों ने टुडे ग्लोबल ग्रुप इसलिए रखा था क्योंकि देयर वाज अनदर पार्टनर जिसके साथ हम लोग उस समय स्प्लिट हो रहे थे, तो वी डिसाइडेड देयर हैज टू बी समथिंग एडेड आफ्टर टुडे, तो टुडे ग्लोबल रखा। पर पिछले 10 सालों में इस कंपनी ने जितना प्रोग्रेस किया है और जितना हम नेक्स्ट लेवल पे आए हैं, अब कहीं न कहीं हमें ऐसा लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी अ कॉन्ग्लोमेरेट। तो कहीं न कहीं ये हम लोगों का भी विजन है कि दिस इज नॉट टुडे ग्लोबल डेवलपर, दिस इज जस्ट टुडे ग्रुप। तो हमको ऐसा लगता है कि नाउ दिस इज द राइट टाइम। एक डेकेड हम लोगों ने टुडे ग्लोबल के रूप में काम किया, और अब अगला वो डेकेड आ गया है जिसमें ओनली टुडे ग्रुप के रूप में काम करें और इसको एक कॉन्ग्लोमेरेट के रूप में सक्सेस करें, ताकि अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोग टुडे ग्रुप को पहचान सकें। अमेजिंग। लोगो में देयर इज दिस नाइस चेंज, देयर इज दिस इंफिनिटी दैट्स अ पार्ट ऑफ द लोगो। इसका कुछ एक स्पेशल कुछ है या? डेफिनेटली, सी द रीजन इज दैट जब हम लोगों ने टुडे का लोगो बनाया, अगर आप हमारा ग्रुप की बात करें तो हमारे ग्रुप के अंदर हैप्पीनेस फर्स्ट, ये सारे कैंपेन्स में नजर आता है। तो टुडे के अंदर जो इनफाइनाइट का जो लोगो है, वो इनफाइनाइट हैप्पीनेस, इनफाइनाइट होप और इनफाइनाइट पॉजिटिव डिलीवरी, इसको कहीं न कहीं प्रतीत करता है। उस वजह से हमने वो लोगो में वो सिंबल रखा है। आप बोल रहे थे कि बहुत सारे नए एंडेवर्स आप लोग करने वाले हैं, जैसे टेकिंग एग्जांपल ऑफ टाटा, वैसे ही नाउ टुडे ग्रुप। तो इफ यू डोंट माइंड, कैन यू ड्रॉप अस अ फ्यू हिंट्स कि किस किस एरियाज में आप लोग यू प्लानिंग ऑन एक्सपैंडिंग? See, 3 things I'm going to talk about here. Apart from being a developer, we are going to venture into hospitals. Okay. We are going to venture into restaurants, and we are buying a lot of properties in UK, Okay. specifically Manchester, Liverpool, London, and all these places where we are going to create lease rental discounting and all that. This is the right time. Today global developers से today group बनने के पीछे रीजन ये है कि डाइवर्सिफिकेशन अब अगर चालू हो रहा है, तो सबसे पहले नाम चालू होता है एक ब्रांडिंग से, एक इमेज बिल्डिंग से, उसके बाद आने वाले 10 साल आप कॉन्ग्लोमेरेट बनने के ऊपर काम करते हैं। तो दिस इज व्हाट वी आर स्टार्टिंग नाउ। जब आप आए थे वापस, आपने संभाला पूरा का पूरा मार्केटिंग, एक ऐसा एक्सपीरियंस विच रीअश्योर्ड यू कि हाँ यार, मैं जो कर रहा हूँ ना, सही जगह कर रहा हूँ। हर आदमी के लाइफ में एक नेगेटिव साइड भी होता है। जब 2012 में मैं यूएस से वापस आया, फर्स्ट 1 ईयर आई वाज सो क्लोज to being depressed. I was not depressed because I have the support of my family. Right. अदर इसकी वजह अगर शायद यूएस में अकेला होता तो डेफिनेटली डिप्रेशन में होता। It took me 1 year to figure out मुझे क्या करना है। बट जब मैं पहली बार यहाँ पर मार्केटिंग की मीटिंग में बैंकर्स के साथ, फाइनेंशियल्स के साथ बैठा, तो मुझे ऐसा लगा कि बॉस, दिस इज द प्लेस वेयर आई कैन एड वैल्यू एंड दिस इज समथिंग आई कैन डू मच 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 बेटर, बिकॉज व्हाट आई रियलाइज दैट रियल एस्टेट मार्केट, इवन टुडे ग्रुप वाज हाईली अनऑर्गेनाइज्ड। देखो, एक लाइफ का एक प्रिंसिपल है, जब आपको बड़ा बनना होता है ना, तो शुरू में आप अनऑर्गेनाइज तरीके से बड़ा बनते हैं, बट वहां से अगर आपको बहुत बड़ा बनना होता है ना, फिर आपको ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है। वो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर कि नो डाउट माय ब्रदर मेक द ग्रेटेस्ट कंपनी पॉसिबल, बट फिर भी देखो 1 से 100 और 100 से 1000 के बीच में दूरी बहुत ज्यादा है। तो 1 से 100 हो आ गए थे, बट 100 से 10,000 जाना बाकी था। तो वो सारा लम्हा मुझे देख के ऐसा लगा कि कहीं न कहीं यहाँ पर जो स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशन की स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, फाइनेंशियल स्किल, क्रिएटिव स्किल्स जो मैंने गेदर की है, उससे कहीं न कहीं कंपनी का टर्न अराउंड किया जा सकता है। और मैं शुभम पार्टिंग मैसेज भी आप लोगों को यही देना चाहूँगा कि कितने ही लोग मुझे पूछते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर सक्सेस ऑफ टुडे ग्रुप। तो मुझे ऐसा लगता है 2 ही रीज़न है। एक तो जो मैं काफ़ी बार रिपीट कर चुका हूँ, दैट इज़ डायनेमिज्म ऑफ माई ब्रदर, हैट्स ऑफ टू हिम कि 0 से इस कंपनी को इतना बनाया। दूसरा जो मैं ऐसा लगता है कि आप जितने भी लोग सुन रहे हैं और आज जो दर्शक भी सुन रहे हैं, मैं सबको कहना चाहूँगा, यू आर एज गुड एज योर टीम। तो अगर किसी कंपनी को आप बड़ा बनाना चाहते हैं या किसी आइडिया को बड़ा बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो यू नीड टू इन्वेस्ट इन पीपल। तो अगर आप लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, तो वर्क विद बेस्ट ऑफ द पीपल इंडस्ट्री, पे देम हाईएस्ट मनी पॉसिबल एंड वर्क देम एज योर फ्रेंड। अगर इफ आई एम इन द रूम एंड इफ आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द रूम, आई एम इन द रॉन्ग। आज मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मेरे आइडियाज को गलत साबित करते हैं, और वही रीजन है आज टुडे इस लेवल पे पहुंचा है। तो ऑलवेज वर्क विद बेस्ट ऑफ द पीपल एंड मेक श्योर यू पे देम वेरी वेल। एब्सोल्युटली बैंग ऑन है भावेश भाई। द बेस्ट पार्ट अबाउट आवर कन्वर्सेशंस इज ऑलवेज वेरी ऑर्गेनिक। भावेश भाई, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। It was such a pleasure talking to the gentleman, and we will be back with yet another episode of Pitch Perfect. Stay tuned.